नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करेंगे। हमारी सरकार और हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई जब भी मौद्रिक नीति पे मीमांसा करता है, उसका चयन करता है, उसको लागू करता है, तो एक मानक जो हमेशा ध्यान में रखते हैं वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के लिए जो मानक हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है वो है सीपीआई। आपको याद होगा पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि सरकारी आंकड़ा है जिसको आप सीपीआई कहते हैं, और एक वो इन्फ्लेशन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अनुभव करते हैं जिसको आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में जो दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं वो है शिक्षा और चिकित्सा। दोस्तों एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त के बच्चे ने राष्ट्र की एक बहुत ही अग्रणी एमबीए कॉलेज में 2001 में एडमिशन लिया तो फीस थी 2,20,000। और अगर आप पता करेंगे उसी कॉलेज की जो फीस है 23 लाख के आसपास है। क्या देखा आपने? आरबीआई का आंकड़ा अगर आप देखते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन का पिछले महीने का, तो वो 4.5% के आसपास है। मतलब जो सरकारी नीतियां बन रही हैं, जो केंद्रीय बैंक की नीतियां बन रही हैं, उसके लिए जो मानक है वो क्या है? 4.5%। पर ये पिता जिसका बच्चा एमबीए करना चाहता है उसके सामने इन्फ्लेशन क्या रहा? 13%। एंड दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और दोस्तों अगर मैं इसी इन्फ्लेशन को एक्स्ट्रापोलेट करूं, इसी को आधार बनाता हूं, तो 2036 आते आते इस कॉलेज की फीस 96 लाख हो जाएगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं? आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी धनराशि है? कहां से हम इसका सृजन करेंगे? तो इसका एक आसान सा तरीका ये है, आप देखिए कि ये जो इन्फ्लेशन है 13% के आसपास है। और हिंदुस्तान के जो इक्विटी बाजार का जो सर्वाधिक लोकप्रिय स्टैंडर्ड मानक इंडेक्स पैमाना बीएसई सेंसेक्स है, ये 1979 से हमारे सामने है। पिछले 40 सालों में उसने 16.5% रिटर्न दिया है। मतलब इन्फ्लेशन के बाद भी पॉजिटिव रिटर्न। तो अगर आप निवेश करते हैं एक ऐसी योजना में जिसमें इक्विटी एक्सपोजर है और लंबा समय आपके पास में है, तो आप अपने बच्चे की इस फीस के लिए, इस शिक्षा के लिए, इस अध्ययन के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात बच्चों के साथ क्या होती है आप जानते हैं? उनके पास समय होता है। क्योंकि आपका जो नौनिहाल है, जो 1, 2, 3 साल का बच्चा है, वो कभी जिद नहीं करता है कि मुझे एमबीए कॉलेज में जाना है। वो एमबीए कॉलेज में जाने की तैयारी तभी करता है जब वो 21 साल का हो जाता है। आपके पास 18, 20, 21 साल हैं और वहाँ पर आप समुचित व्यवस्था करते हुए इस महंगाई को, इस 13% की महंगाई से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं। और ऐसे में आप म्यूचुअल फंड्स आपको एक बहुत अच्छी योजनाएं आपके सामने लेके आता है जो कि बच्चों की इसी शिक्षा की ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाई गई है। थोड़ा इस बारे में चिंतन करें, शोध करें, आपको समाधान मिलेंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। An investor education initiative by HDFC Mutual Fund। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।